हम यहाँ प्रसाद पाने रास्ते में फुटपाथ पे बैठ गए 2020। कहते हैं यहाँ पर इंद्रलोक की अप्सराएं भगवान शंकर की पूजा अर्चना किया करती थी। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी किसी किसी पर्वों पर रात के समय यहाँ पर अप्सराएं भगवान की पूजा करने आती है। नर्मदे हर आज 8 जनवरी और सुबह के 6:30 बजे और रात्रि को हम कोलियाद के इस कपिलेश्वर महादेव मंदिर में रुके थे। और अब उजाला होने पर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और दर्शन कीजिए भगवान कपिलेश्वर के। बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है और आज सोमवार का दिन भी है। जय भोलेनाथ। इसीलिए विशेष रूप से श्रृंगारा है। और ये कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है। कल सुबह हम इधर से आए थे और अभी गांव में से निकल रहे। और अभी हम गांव से बाहर आए। ये पीछे गांव है, क्या गांव का नाम कोलियाद। और अगर गांव को बाईपास करते आते तो यहाँ पर निकलते हम। तो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है और यहाँ से हम ये लेफ्ट लेके सीधा कलादरा जाएंगे। अगर वेंगणी जाते इस तरफ तो हमारा 2.5 से 3 किलोमीटर बढ़ जाता है। और यहाँ से निकलेंगे, सीधा निकलेंगे इसी कच्चे रास्ते पर। आगे पगडंडियाँ मिलती रहेंगी, सीधे हम कलादरा निकल जाएंगे। और ठंडी बहुत ज़ोरदार की है। कल ही यहाँ से थोड़ी दूर सूरत में बहुत बारिश हुई है। दूसरी जगहों पे मध्य प्रदेश में भी बहुत बारिश हो रही है। ऐसा सुना है कि उत्तराखंड में, कश्मीर में बहुत बर्फ़ गिरा, तो उसकी हवा यहाँ तक आ रही है ठंडी ठंडी। रात को भी ठंडी बहुत ही ज़ोरदार थी। यहाँ पर देखिए ज्वार की फसल कट चुकी है। और हर खेत में ज्वारी की हुई है। और ये सड़क के बजाय हम खेतों से आए, मगर सड़क ही सही है। खेतों में रास्ते उलझन भरे, सीधे सीधे सड़क से चलते आना और यही रास्ता सही है। हम इधर से आए सामने से कोलियाद गांव से 2 किलोमीटर। और यहाँ आते तो 4 रास्ते पड़ते हैं। ये वाला रास्ता वेंगणी गांव को जाता है और इधर से ये सामने की तरफ कच्चा रास्ता है जो कोलियाद की तरफ जाता है। तो हम वेंगणी ना जाते हुए सीधे कोलियाद को निकलेंगे। वेंगणी जाएंगे तो 2-3 किलोमीटर बढ़ जाएंगे हमारा। और इधर से हम आते हैं तो देखिए मुख्य रास्ता तो इस तरफ है, मगर झंडियाँ इस तरफ लगी हुई है। तो शायद यहाँ से शॉर्ट रास्ता होगा, इसीलिए झंडियाँ लगाई हुई है। और सूर्य देव भी प्रकट हो गए हैं।
और ये देखिए रास्ता ऐसा है जैसे गुफा में जा रहे। और कल एक बात बताना भूल गए कि लोगों ने समुद्र पंचकोशी के विषय में भ्रांतियाँ फैला रखी है कि 35-40 किलोमीटर का है। ऐसा नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर का है, और वो भी 7 किलोमीटर तो परिक्रमा मार्ग में आ जाता है, तो सिर्फ 15-16 किलोमीटर ज़्यादा होता है और एक दिन एक्स्ट्रा लगता है समुद्र पंचकोशी करने में। यह क्या इन भ्रांतियों की वजह से बहुत से लोग जाते नहीं हैं, 2-3 दिन लगेंगे, 35-40 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो ऐसा है नहीं, सिर्फ 15 किलोमीटर बढ़ता है। और इधर से आते तो रास्ते में यहाँ पहला बोर्ड मिला हमें, और जिस पर भी लिखा है देखिए नरमा डेहर, और बाद में इसका संधि विच्छेद करते तब पता चलता है कि नर्मदे हर ऐसा लिखा है। और आगे भी तीर के निशान हैं। क्योंकि इस रास्ते पर पगडंडियाँ बहुत आती है, तो थोड़ा अपने मन के हिसाब से, मन की भाषा कहाँ बता रही है उस रास्ते पर चलते रहिए, या फिर रुकिए, कोई आता है इंतज़ार कीजिए और पूछ के निकलिए, क्योंकि खेतों के रास्ते तो कोई ना कोई आ ही जाता है। और सुबह के अभी 8:30 बजे और 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर हम अभी कलादरा गांव पहुँचे। ये जो सामने मकान दिखाई दे रहे घर, ये कलादरा गांव है। और कोलियाज से हम 5 किलोमीटर चलकर आ रहे। और ये कलादरा गांव है, और यहाँ से पीछे से भी सीधा रास्ता जाता है हाईवे पर बैसली। यहाँ पर हमें एक सज्जन ने साई प्रसाद के लिए रोका है। सुबह के अभी 9:30 बजे, और कलादरा गांव में एक सज्जन अम्बू भाई करके थे, वो हमें उनके घर ले गए। वहाँ पर बाल भोग और चाय प्रसाद लिया और गर्म पानी से स्नान किया, और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे। और यहाँ कलादरा में भी अंशयात्रा आश्रम है, कपालेश्वर मंदिर, मगर उसके लिए अगर दर्शन करने जाते तो 2-2.5 किलोमीटर बढ़ जाते, इसलिए यहाँ से सीधा हम बैसली की तरफ निकलेंगे इन खेतों के रास्ते। और खेतों के दोनों तरफ ज्वार पक कर तैयार है, मगर देखिए इन भुंडों की वजह से इस तरफ ये नेट लगाई है, इस तरफ इन साड़ियों के कपड़ों को बांधकर बचाने की कोशिश कर रहे। और इस क्षेत्र में भगवान शंकर के कई तीर्थ है, और उन सभी तीर्थों के दर्शन करने जाए तो 2 दिन या 3 दिन एक्स्ट्रा लगते। कहते हैं कि भगवान शंकर ने यहाँ पर अघोरानंद स्वरूप में विश्राम किया हुआ है, और जहाँ पर अपनी कंथा रखी वो कंथेश्वर हुआ, जहाँ पर अपनी श्रृंगी रखी
वसिंगेश्वर हुआ, जहाँ पर कपाल रखा कपालेश्वर हुआ। इस तरह से यहाँ पर अनगिनत तीर्थ है। ये सारा क्षेत्र तीर्थों से भरा पड़ा है। और इधर से हम खेतों के रास्ते चलते हुए आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कंपनी आती है, फैक्ट्री, और यहीं से इसके पास से रास्ता जाएगा जो हमें आगे सड़क पर मिल जाए, सड़क मिला देंगी जो कपालेश्वर होता हुआ आता है। और यहाँ से देखिए निकले हम इस रास्ते से और पक्की सड़क आ गई। इधर कलादरा आश्रम होते हुए रास्ता आता है। हमने शॉर्ट रास्ता लिया था गांव से, और यहाँ हमें अभी 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो भैंसली गांव आएगा, और भैंसली के बाद केसरोल, और केसरोल के बाद बाड़भूत। ऐसे यहाँ भैंसली से सीधे हम शॉर्ट रास्ता भरूच भी जा सकते हैं, सीधे सीधे सड़क मार्ग के द्वारा। बाड़भूत होके जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। 2 ऑप्शन है केसरोल से। और भैंसली से पहले यहाँ रास्ते में विश्राम के लिए बैठे थे, और ये सामने रहा भैंसली गांव। यहाँ से हमें केसरोल तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क पर ही चलना होगा। चलो भाई, उठाओ। और इधर से आइए, देखिए कलादरा रास्ता जा रहा है, और कलादरा यहाँ से 4 किलोमीटर है, और ये आ गया भैंसली। नर्मदे हार बेटा। सुबह के 11:30 बजे, और इधर भैंसली से हम आए करीब 4 किलोमीटर। और ये टोल बूथ आ गया। इस टोल बूथ को पार करते हैं तो केसरोल आता है, और केसरोल से बाड़भूत कोई 7-8 किलोमीटर है। और सीधा अगर भरूच जाते हैं तो यहाँ से 28 किलोमीटर माइल स्टोन बता रहा है भरूच के लिए, मगर हम बाड़भूत होके जाएंगे। और यहाँ रास्ते में एक कार वाले भैया ने हमें बाल भोग और चाय दी है, तो हम यहाँ प्रसाद पाने रास्ते में फुटपाथ पे बैठ गए। 20 क्या दिए? पौए। ठीक है रखो, चाय पहले पी लेते, चाय ठंडी हो जाएंगी। और देखिए उस टोल बूथ को पार करते तो केसरोल गांव आ गया। इस तरफ है केसरोल गांव, और यहाँ पर भी केवट आश्रम बाड़भूत का बोर्ड लगा हुआ। ये सीधा रास्ता भरूच जाता है। यहाँ से करीब 26-27 किलोमीटर है भरूच। और इस तरफ भी ये केसरोल गांव आया है, बोर्ड लगे श्री अप्सरेश्वर महादेव, दिन दिमेश्वर महादेव। ये डिमेश्वर और दिन दिमेश्वर कर दिया एक साल में। यहाँ से शायद 2 किलोमीटर एक साल गांव आता है। और गांव में प्रवेश करते हैं तो ये सीधा रास्ता आगे निकलता है, और इस तरफ नागेश्वर तीर्थ है, मंदिर है महादेव का। हम दर्शन कर गांव से होकर ही आगे एक साल बढ़ेंगे, वरना ये सीधा रास्ता एक साल को जाता है। और ये सामने माँ लक्ष्मी माता का मंदिर है। ये केसरोल गांव है, और यहाँ पर देखिए नागेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर का दरवाज़ा तो अभी बंद है, मगर बाहर से आपको दर्शन करवाते। नहीं तो लॉक, हाँ खुला है। ठीक है, फिर खोलिए, दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ, शिव शंभू। देखिए यहाँ दर्शन कीजिए नागेश्वर दादा के। बहुत ही सुंदर और एकदम से गोल आकार का शिवलिंग है, और भगवान के पंखा भी चालू है। और इस तरफ मैया की मूर्ति बहुत ही सुंदर शेर पर सवार हरसिद्धि माता का।
और ये श्याम प्रतिपूर्ति तो राजपीपला में अक्षती माता की मंदिर है वैसी ही बनाई हुई है। और मंदिर में झूमर भी बहुत ही सुंदर है। पिछली बार हम यही रुके थे और इस रास्ते से हम निकले और यह देखिए गांव से बाहर जाते तो एक लेफ्ट की तरफ रास्ता जाता है एक साल के लिए। मुड़ जाइए भाई यहाँ से। सुबह के अभी 12:30 बजे और अभी हम केसरोल के नागेश्वर के दर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सदाव्रत दिया जाता है तो कुछ परिक्रमासी बना रहे थे मगर हम आगे बढ़े और यहाँ से एक साल की तरफ जा रहे। ठीक है, ठीक बा। वो माता जी तो मिले नहीं ठीक बा वाले अपने कलकत्ता वाले। और केसरोल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आते हैं तो एक साल गांव आ जाता है। सामने एक साल गांव है और एक साल गांव में भी 2 तीर्थ है। एक तीर्थ है अप्सरेश्वर जिनके दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। सामने ये मंदिर है अप्सरेश्वर और एक मंदिर है डिमेश्वर। और ये आ गया अपना एक साल गांव। वो सीधा रास्ता गांव में जाता है और यहाँ से राइट लेते टर्न तो ये सामने आ गया अप्सरेश्वर मंदिर। और देखिए गांव से पहले ही तालाब के किनारे पर छोटा सा रास्ता बना हुआ पक्का रास्ता और ये अप्सरेश्वर मंदिर जाता है। ये सामने रास्ता ये गांव का रास्ता जाता है और पूरा क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। हरे भरे पेड़ है और इस तरफ ये सामने अप्सरेश्वर मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर इंद्रलोक की अप्सराएं भगवान शंकर की पूजा अर्चना किया करती थी। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी किसी किसी पर्वों पर रात के समय यहाँ पर अप्सराएं भगवान की पूजा करने आती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर जाके हम दर्शन करके आते हैं। और ये देखिए पिछली बार आए थे तो ये शेड नहीं था, अभी शेड बन गया। जय नंदी महाराज, जय बजरंग बली। और ये देखिए पता नहीं किन की मूर्ति है। एक हाथ में ढाल और तलवार पकड़ी हुई, बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पर देखिए वासुकी दादा के दर्शन कीजिए, बहुत ही विशाल है। आवाज भी शांति कितनी है भाई। ए भोलेनाथ, हे शिव शंभो। और देखिए दर्शन कीजिए नज़दीक से अप्सरेश्वर महादेव के। और इस मंदिर की बनावट देखिए आप, बहुत ही पुरानी है और ये चूने से बना हुआ है तो अब धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। देखिए इसकी सफाई की हुई है, शायद रिनोवेशन करवाना होगा। और यहाँ एक साल में एक और तीर्थ है डिमेश्वर। उसके बारे में ऐसी कथा है
कि एक बार भोलेनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने भिक्षाटन के लिए हर गांव में दरवाज़ा खटखटाया, मगर गांव वालों ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। तब नाराज़ होकर, क्रोधित होकर भोलेनाथ ने यहाँ पर डमरू बजाया और सबके घरों में डमरू की आवाज़ आ रही थी। और फिर बाद में गांव वालों ने क्षमा मांगी और यहाँ पर डीम डिमेश्वर को स्थापित किया। ऐसी कथा है डीम डिमेश्वर के बारे में, जो गांव के अंदर स्थित है। अभी हम यहाँ से डीम डिमेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे।